क्या आपने कभी सोचा है कि एक ऐसा वक्त भी था जब भारत की आज़ादी सिर्फ एक सपना नहीं बल्कि युद्ध भूमि में लिया गया एक खूनी संकल्प बन चुकी थी। दूसरा विश्व युद्ध, धरती बारूद से जल रही थी, आसमान में लड़ाकू विमानों की गर्जना, समंदरों में डूबते जहाज, और उसी अंधेरे के बीच दक्षिण पूर्व एशिया की मिट्टी पर जन्म लेने वाला था भारत के इतिहास का सबसे साहसी अध्याय। हजारों भारतीय सैनिक, थके हुए चेहरे, आंखों में आग, दिल में सिर्फ एक नाम, भारत। किसी की मुट्ठी में मां की तस्वीर थी, किसी के गले में मिट्टी की खुशबू, और फिर भीड़ के बीच एक आवाज गूंजी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। उनकी आंखों में डर नहीं था, सिर्फ एक जलता हुआ सपना था। गुलामी की जंजीरें तोड़नी होंगी, हर कीमत पर। दुनिया युद्ध में डूबी थी, लेकिन उसी दिन घोषणा हुई आजाद हिंद सरकार की। एक ऐसी सरकार जो अभी जमीन पर नहीं, लेकिन करोड़ों भारतीयों के दिलों में बन चुकी थी। और फिर नेताजी की वो आवाज जिसने इतिहास की नसों में बिजली दौड़ा दी, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ब्रिटिश साम्राज्य, दुनिया की सबसे शक्तिशाली ताकतों में से एक। टैंक, बंदूकें, तोपें और लाखों सैनिक। लेकिन असली युद्ध हथियारों का नहीं था, हौसले का था। क्योंकि हर कदम पर मौत थी, हर मोड़ पर धोखा, हर सांस में बलिदान। जंगलों के बीच, बारिश से भीगी जमीन पर आजाद हिंद फौज आगे बढ़ रही थी। धीमी सांसें, कांपते हाथ, लेकिन झुकता कोई नहीं। हर सैनिक के कानों में सिर्फ एक गूंज थी, दिल्ली चलो। और उस रात ऐसा लग रहा था जैसे पूरा आसमान भी भारत की आज़ादी का इंतजार कर रहा हो। कई सैनिक कभी वापस नहीं लौटे, कई नाम इतिहास की धूल में खो गए, लेकिन उनका खून, उनकी कुर्बानी भारत की मिट्टी में हमेशा के लिए दर्ज हो गई। क्योंकि आज़ादी कभी भीख में नहीं मिलती, उसे छीनना पड़ता है। आज़ाद हिंद सरकार सिर्फ एक घोषणा नहीं थी, वो एक चेतावनी थी कि जब भारत जागता है तो साम्राज्य कांप उठते हैं।